अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे खेत में मौजूद हैं जिसमें अमरूद की खेती के साथ साथ गन्ने की खेती रिंग पिट मेथड के तहत की जा रही है। और मज़े की बात यह है कि इसमें तीसरी फसल यानी कि राया की भी काश्त की गई है। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको तमाम मालूमात समझ आ सकें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ज़राअत के मुतल्लिक़ A to Z मालूमात के लिए। किसान भाइयों, ये गन्ने का खेत रिंग पिट मेथड के तहत लगाया जा रहा है। इसमें रिंग में थोड़ी सी तब्दीली की गई है, उस पर हम आगे जाके बात करते हैं। किसान भाइयों, ये गन्ने का खेत एक अमरूद के खेत में लगाया जा रहा है। अमरूद का जो लाइन से लाइन का फ़ासला है वो 12 फ़िट है और अमरूद से फ़ासला 8 फुट है। किसान भाइयों, ये अमरूद के जो पौधे हैं इनको छोटा रखा जाएगा, इनकी प्रूनिंग की जाएगी और इनके दरमियान में तकरीबन 5 फीट कुतर का दायरा बना के उसमें गन्ने की काश्त की गई है। किसान भाइयों, इस तरीक़ा से आप साल में 2 फसलें ले सकते हैं, बल्कि इस खेत में किसान भाइयों 3 फसलें ली गई हैं। किसान भाइयों, इस अमरूद के खेत में पहले कपास की खेती की गई थी और कपास की जो छड़ियां हैं उनको खेत में ही रूटावेट कर दिया गया है ताकि ज़मीन का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बेहतर हो, ज़मीन की तबई हालत बेहतर हो। किसान भाइयों, इस खेत में से 25 से 26 मन कपास की पैदावार भी ली गई है और साथ में अमरूद के जो पौधे हैं वो भी अब तैयार हैं, वो भी फल उठाना शुरू हो गए हैं। अब इसमें कमाद की रिंग पिट मेथड के तहत इसमें बुआई की गई है। किसान भाइयों, इस खेत में रिंग में थोड़ी तब्दीली की गई है। एक तो रिंग का साइज़ थोड़ा बड़ा किया गया है ताकि गन्ने के जो पौधे हैं वो उनकी तादाद पूरी हो सके और उसके अलावा इस रिंग को बनाने में इसमें जो 1 फीट का गड़ा है वो नहीं खोदा गया, बल्कि 3 से 4 इंच मिट्टी जो है वो पंजाली की मदद से हटाकर रिंग को बनाया गया है ताकि लेबर की जो कास्ट है उसको काफ़ी कम किया गया है। किसान भाइयों, इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लेबर की कास्ट को बहुत कम किया गया है और 1 एकड़ में तकरीबन 400 जो रिंग हैं वो बनाए गए हैं और 400 रिंग बनाने में 1 दिन लगा है, वो भी एक मज़दूर का। किसान भाइयों, रिंग की गहराई कम करने का एक और भी मकसद है, वो ये है कि इसमें तीसरी फसल यानी राया का भी इसमें छटा दिया जाएगा। तो वो छटा देने के लिए ये गन्ने की काश्त करके बीज डाल के यही जो मिट्टी है इससे जो रिंग हैं इनको कवर कर दिया जाएगा। मिट्टी को रिंग के ऊपर अच्छी तरह से फैला दिया जाएगा और ऊपर से पानी को छोड़ के राय का छटा दे दिया जाएगा। किसान भाइयों, इस तरीक़ा से आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इस तरीक़ा से आप जब गन्ना बड़ा होगा तो इसकी बधाई की जाएगी, जिनकी वक्तन फ़वक्तन आप तक हम वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। इसकी सारी मैनेजमेंट की आप तक मालूमात हम वीडियो के ज़रिए पहुंचाते रहेंगे। किसान भाइयों, इस तरीक़ा से आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। आप एक खेत से 3 फसलें ले सकते हैं और किसान भाइयों, इस तरीक़ा से जो गन्ने की जो साइज़ है गन्ने का वो भी काफ़ी तगड़ा होगा और गन्ने का अच्छा वज़न आएगा और इससे वज़न में कमी नहीं आएगी क्योंकि ये कमाद जो है ये खड़ा होके ये पकाई करेगा, क्योंकि इसकी बंधाई की जाएगी, इसको गिरने से बचाया जाएगा। किसान भाइयों, गन्ने को काश्त करने के बाद इसमें थायोफनेट मथाइल के 2 पैकेट फ्लड किए गए हैं ताकि फंगस की बीमारियों से जो बीज है वो इब्तदाई तौर पर बचा रहे। किसान भाइयों, इसमें तीसरी जो फसल है वो राया की ली जा रही है। रिंग को मिट्टी डालने से के बाद मिट्टी से कवर करने के बाद उसमें राय का छटा दे दिया गया है, जिससे राया जो है वो तकरीबन तीसरे महीने पककर तैयार हो जाएगा मार्च के शुरू में। और राया को काटने के बाद फिर कमाद को जो है वो उसकी एक खुराक वगैरह देना शुरू कर दी जाएगी। किसान भाइयों, इस तरीक़े से अपनी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है और एक अच्छी जो है वो अपने खेत से आमदन ली जा सकती है। किसान भाइयों, इस खेत के मुतल्लिक़ तमाम मालूमात वक्तन फ़वक्तन आपको दी जाएंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें
ताकि दूसरे किसान भाई भी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।